बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पी शरद चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी के एम्स दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी एस मेहता सर, चेयरमैन है न्यूरो सर्जरी के पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर मेहता गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल सिंगल सर, डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी विभाग के मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर सिंगल सर गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंगल सर आपके पास आ रहा हूं। अब हम थोड़ा सा इसको और डीपली डिग करें तो जब हम कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड दर्द, तो क्या ये जरूरी है सर कि सर में ही दर्द हो या सर के किसी हिस्से में दर्द हो? कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर गर्दन के आसपास हो रहा है या दूसरी जगह हो रहा है, क्या इसका कनेक्शन भी हो सकता है? सिर्फ जानकारी ताकि दुरुस्त रहे लोगों की। दर्द के बारे में थोड़ा सा बताएं सर कि एरिया वाइज कहां कहां से कनेक्शंस हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, ब्रेन में जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि यूजुअली कहीं लोकलाइज पेन होगा, ऐसा डिफ्यूज पेन अगर है तो हो सकता है कि वो माइग्रेनस हेडेक हो या कुछ और हो। नेक पेन भी हमारा इट डिपेंड्स कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है या स्वेलिंग है और उससे कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। यूजुअली नेक पेन आइसोलेटेड हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होने के चांसेस कम होते हैं, बट कई बार अगर हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, या उसकी वजह से हमारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल स्पाइन की तरफ भी अगर ट्यूमर जा रहा है तो उससे डल एकिंग पेन भी नेक में हो सकता है। लेकिन यूजुअली सिर्फ आइसोलेटेड हेडेक नेक में अगर हो रहा है, आइसोलेटेड पेन सिर्फ गर्दन में हो रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर का सस्पिशन के साथ साथ अन्य चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। अब आते हैं कॉज। हमने समझ लिया कि ब्रेन ट्यूमर में कौन कौन से लक्षण और कौन कौन सा दर्द और कौन कौन से एरिया है जहां पर हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। डॉक्टर सिंगल सर आपके पास आ रहा हूं सर। अब लाइफस्टाइल सर कितना है? लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा देर तक उठे रहना, शराब पीना, स्मोक करना या दूसरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी खतरे बढ़ सकते हैं। तो क्या खतरे बढ़ते हैं सर या इसका कोई रिलेशन है? देखिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना, अल्कोहल अवॉइड करना, एक संयमित जीवन जीना किसी भी तरीके से ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा ही है। बट जैसा डॉक्टर चंद्रा ने कहा, अभी तक भी ब्रेन ट्यूमर्स का कोई साइंटिफिकली प्रूवन एसोसिएशन स्मोकिंग के साथ या अन्य लाइफस्टाइल्स के साथ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। डेटा नहीं है जो ये कहता हो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एसोसिएशन ब्रेन ट्यूमर्स के साथ है। बट ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए या बाकी अन्य सब बीमारियों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। नो स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप एंड अ हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी प्रकार से हमको ब्रेन ट्यूमर से भी बचाव करने में हेल्प करेगा ही। एब्सोल्युटली। और ये थ्योरी आपकी सारी बीमारियों पर लागू होती है, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही नहीं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अब आखिर में डॉक्टर सिंगल सर आपके पास आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लेकिन कुछ लोगों में अन्यथा अननेसेसरी पैनिक भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि आजकल बात बात पे एमआरआई कराना, सीटी स्कैन कराना, बायोप्सी कराना टू रूल आउट द कॉज। ये सर जरूरी है क्या? जांच क्या ऑब्जर्वेशन पर्याप्त हो सकती है? क्या हर बात पे जांच कराना जरूरी है? इससे भी थोड़ा पैनिक में आते हैं लोग। देखिए, हर सिम्टम के लिए, हर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के लिए एमआरआई कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से या न्यूरोसर्जन से मिलें, जिससे कि वो क्लिनिकली समझ सके कि इसके लिए कोई एवेल्युएशन की आवश्यकता है या नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बिना किसी रीजन के ब्रेन एमआरआई या सीटी स्कैन करा लेते हैं और हमें इंसिडेंटल कोई एबनॉर्मेलिटी मिल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, स्पेशली मेनिंजियोमा में कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो छोटे ट्यूमर होते हैं, बेनाइन होते हैं, बहुत लंबे समय से पड़े होते हैं, उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो कई बार हम बिना रीजन के एमआरआई सीटी करा के हम कुछ एक ओवर डायग्नोसिस भी कर लेते हैं। सो ये जरूरी है कि अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें। और डॉक्टर अगर कहता है कि एमआरआई की, सीटी स्कैन की या किसी भी और डायग्नोसिस की आवश्यकता है, किसी भी और टेस्ट की जरूरत है, तो एडवाइस पे कराएं। खुद जाके रेडियोलॉजी सेंटर पे जाके इमेजिंग कराने से अवॉइड करें।
एब्सोल्युटली। तो जो शुरुआत में हम लोगों ने कहा उसी पर अब हम समाप्त भी करते हैं अपनी आज की इस चर्चा को कि आपको पैनिक नहीं करना है, अननेसेसरी आपको डरना नहीं है इस बीमारी या किसी भी बीमारी से, लेकिन हाँ नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतनी है। तो सतर्क रहिए लेकिन लापरवाह मत होइए। इसी के बीच की जो कहानी है वो है ब्रेन ट्यूमर से पार पाने की कहानी। और आज के हमारे तीनों मेहमानों ने हमें बताया कि उम्मीदें अभी बहुत की जा सकती हैं इस क्षेत्र में, और डॉक्टर हैं आपके साथ तो घबराइए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर कपिल सिंघल बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर वीएस मेहता सर थैंक यू सर। डॉक्टर पी शरद चंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।